इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और आशुतोष तिवारी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र है, लेकिन एक बार निर्णय हो जाने के बाद सभी कार्यकर्ता उसका सम्मान करते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि यात्राओं से राजनीतिक परिणाम तय नहीं होते। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल करेंगे। इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला पूरी सोच समझकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है, लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के बाद सभी कार्यकर्ता और नेता पार्टी के निर्णय का पालन करते हैं। विजयवर्गीय ने विश्वास जताया कि आशुतोष तिवारी डंके की चोट पर भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई के कथित ड्रग सेवन के मामले पर विजयवर्गीय ने कहा कि इस विषय पर पहले अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने इसे निजी मामला बताते हुए टिप्पणी की। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कल से हमारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चालू हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार सारे प्रदेश में एक अभियान की तरह इसको ले रही है और कल एक वृहद अभियान चालू हो रहा है। वैसे तो हमने पर्यावरण दिवस वाले दिन 5 तारीख को पेड़ लगा के चालू कर ही दिया था, पर अब ये वृहद अभियान होगा। इसमें हम लोग इस वर्ष इंदौर में 21 लाख पेड़ लगाने वाले हैं। उसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। यह सतत प्रति रविवार चलेगा और हर रविवार को 1-1 लाख पेड़, 1.5 लाख पेड़ जहाँ जैसी ज़मीन होगी वहाँ पर हम लगाने का काम करेंगे। मुझे 2-3 केंद्रीय मंत्रियों ने स्वीकृति प्रदान की है, वे भी आएंगे इसमें। और मुझे उम्मीद है कि वापस एक बार हमने 51 लाख पेड़ लगाए थे, इस बार 21 लाख पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि पेड़ लगाना और लगाने के बाद उसको संरक्षित करना ये एक चुनौती होती है। तो हम पेड़ वहीं लगा रहे हैं जहाँ पानी की व्यवस्था हो, हम पेड़ वहीं लगा रहे हैं जहाँ थोड़ी सी फेंसिंग हो, क्योंकि पेड़ लगा के फ़ोटो खिंचवा के वापस नहीं जाने, पेड़ बचे रहें। मुझे गर्व है कि आप सब ने भी पेड़ लगाए थे, पत्रकारों ने भी, पूरी इंदौर की जनता ने पेड़ लगाए थे। 40-50 हज़ार लोगों ने जाकर वहाँ पेड़ लगाए थे और एक 24 घंटे के अंदर 21,40,017 पेड़ हमने लगाए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंदौर का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर। इस बार वही पेड़ 12,40,017 पूरे के पूरे जिंदे हैं। वहाँ पर हम अभी फिर 19 तारीख को एक बार फिर से 1-1.5 लाख जितनी जगह हमने वहाँ पर देखी है, वहाँ फिर एक पेड़ और लगाएंगे और गिनीज बुक पर वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाएंगे कि आप देखिए आपने कितने छोटे पेड़ देखे थे और हमने इनको बड़ा कर दिया है। ये भी एक रिकॉर्ड होगा, इससे इंदौर का मान सम्मान बढ़ेगा। बाकी अन्य स्थानों पर भी जहाँ जहाँ हमें ज़मीन मिल रही है, कुछ फॉरेस्ट की ज़मीन है, कुछ राजस्व की ज़मीन है, कुछ नगर निगम की ज़मीन है और कुछ निजी लोगों ने भी कहा है कि हमारे यहाँ भी लगा दीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कहा कि आप हमारे परिसर में आके लगा दीजिए। तो ऐसे सब स्थानों पर हम पेड़ लगाएंगे। अभी टारगेट हमारा 21 लाख का है, पर 21 लाख से ज़्यादा संख्या भी हो सकती है। उसी प्रकार पानी बचाओ। एक समय था मालवा में एक मालव धरती गहन गंभीर डग रोटी पग पग नीर, यहाँ 50 फुट पे हैंडपम्प चलते थे, 100 फुट पे मशीन लग जाती थी। आजकल 700 फुट पे पानी नहीं है, क्योंकि हम पानी निकाल तो रहे ज़मीन से पर डाल नहीं रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा पानी भी बचाओ और पेड़ लगाओ, पानी बचाओ पेड़ लगाओ, एक पेड़ मां के नाम। तो हमने आज बैठक के अंदर सभी माननीय पार्षदों से, हमारे संगठन के सब पदाधिकारियों से कहा है कि घर घर जाकर आग्रह करें कि अपनी छत का पानी ज़मीन के अंदर डालें, क्योंकि सबसे पवित्र पानी, सबसे शुद्ध पानी होता है बरसात का पानी। वो छत का पानी जब ज़मीन के अंदर जाएगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। हमारे यहाँ
पिछले दिनों गर्मी में शहर के 80% ट्यूबवेल सूख गए थे, इसके कारण जल संकट आया था। यदि हमने जल संग्रहण कर लिया और 1 करोड़ लीटर पानी को हमने नाले में जाने से बचा लिया, तो अगले साल हमारे बोरिंग और ज़्यादा दिन चलेंगे, बोरिंग में से पानी समाप्त नहीं होगा। और इसलिए सब कॉलोनी वालों से भी हम कह रहे हैं कि पेड़ लगाएं, पेड़ सबसे अच्छा वाटर रिचार्जर है। तीसरा एक महत्वपूर्ण काम है कि हमने कैबिनेट में एक निर्णय पारित किया है कि जितने बगीचे हैं वहाँ 25% डेंस फॉरेस्ट करें। तो हम डेंस फॉरेस्ट करके पेड़ लगाने का काम भी करेंगे। इन तीनों दिशा में हम लोग काम करने वाले हैं। इतना ही निवेदन करें। भाई साहब, आशुतोष तिवारी चित कर दिया है बीजेपी ने दतिया से, लेकिन उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। क्या टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला जाए। क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री होते हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके भाई का नाम जो खुद ये भी कबूला था उनके भाई ने कि वो पहले एमडी ड्रग जो लिया करते थे, अब नहीं लेते। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी को इतनी ऊंची बात करना नहीं चाहिए, इतने घमंड से बात करना नहीं चाहिए। अपना घर देखना चाहिए। और बड़ी बड़ी बात करते हैं जब उनके छोटे भाई ने स्वयं ने स्वीकार किया और वो मतलब उन्होंने कहा अब तो मैं शराब भी नहीं पीता, इसमें तो शराब भी पीते थे, ड्रग्स भी लेते थे। अब ठीक है, उनका निजी मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर उन्होंने स्वीकार ही कर लिया, उस पर क्या टिप्पणी। जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि डराने के लिए ये राजनीति की जा रही है। वो एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए उसके पहले बीजेपी हथकंडे अपना। नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा निकाली, देश को क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ता है क्या? जब उनके नेता की यात्रा निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उनकी साइकिल चलाने से क्या फ़र्क पड़ता? वो तो रोज़ ही साइकिल चलाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मतलब एक पेड़ मांगे नाम अभियान में मनीष मामा ने भी एक ठेला लगाया है। विशेष स्टॉल जो है वो लगाया गया है। लगातार जो है अनोखा आयोजन वाले लोग हैं उनको नहीं, फ्री में। मनीष मामा हमेशा कुछ अनोखा करते हैं। इस बार उन्होंने 21 घंटे लगातार वहाँ पर गीत संगीत का कार्यक्रम होगा। पोहे वहाँ लोगों को निःशुल्क मिलेंगे और चाय निःशुल्क मिलेंगे। और इस हिसाब से एक अवेयरनेस अभियान है। और जो गीत लिखा है उन्होंने खुद ही लिखते हैं, वो खुद ही गाते हैं, खुद ही गीतकार है, खुद ही गायक है, खुद ही संगीतकार है और बड़े अच्छे सरल भाषा में लिखा। आपने भी सुना होगा, मैंने भी अभियान सुना एक बार कि पेड़ लगाऊंगा और माँ के नाम से पेड़ लगाऊंगा, उसको संभालूंगा जैसे माँ संभालती है बेटे को, वैसा पेड़ को संभालूंगा और धरती को गर्म होने से बचाऊंगा। मतलब एकदम सीधा संदेश है उस गीत के माध्यम से। तो मैं मनीष जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अवेयरनेस के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।